नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। ये हमेशा एक डिबेट का विषय रहा है कि सरकारों के द्वारा क्या शराब को बंद कर देना चाहिए या शराब पर बैन लगा देना चाहिए, या सरकार की बहुत बड़ी कमाई का स्रोत है शराब और इससे बड़े लेवल पर स्टेट को रेवेन्यू का जनरेशन होता है। तो दो मुद्दे हैं इसमें। एक तो आप देखोगे एक डीपीएसपी का मुद्दा है। तो डीपीएसपी में हम आर्टिकल 47 जैसे आप पढ़ते हो तो 47 में राइट टू न्यूट्रिशन यानी कि पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य करेगा, या लोगों का स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास राज्य करेगा, और मादक पेय पदार्थ जो हैं उन पर सरकार या राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाने के प्रयास करेगा। दूसरी तरफ जब हम टैक्सेशन पढ़ते हैं तो उस टैक्सेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, या खास तौर पे अगर आप देखोगे कि पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसमें शराब को छोड़ करके बाकी सारे उत्पाद शुल्क जो है वो केंद्र के हाथों में रहते थे। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में जो लीकर के ऊपर बैट था वो स्टेट के पास था। और आज भी हमें देखोगे कि राज्य के पास में अगर शराब का उत्पादन किया जा रहा है तो राज्य सरकारें उसके ऊपर उत्पाद शुल्क लेती हैं, यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं। और स्टेट का रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है लीकर। तो अब इसमें एक बड़ा डिबेट बना रहता है कि इस टैक्स की वजह से इसे चलाते रहना चाहिए या डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर लंबा इसके ऊपर डिबेट है, और वो डिबेट हम लगातार जब हम टैक्सेशन पढ़ते हैं वहां पर भी डिस्कस करते हैं, रेगुलर सेशंस में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मुद्दा हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में क्या शराबबंदी होने वाली है, या मध्य प्रदेश में अगर हो गई है तो कहां पर हो गई है शराबबंदी, कहां पर लीकर शॉप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, या मध्य प्रदेश में भी बिहार और गुजरात की तरह ऐसी आवाज उठ रही है कि शराब को क्या कर देना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। तो हम इस पूरे मुद्दे को क्या करते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसमें अपना एग्जाम को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डिबेट जो है उस डिबेट में हमें क्या नहीं फंसना है। हमें मेन अपना एग्जाम ध्यान रखना है कि इससे हमारा एग्जाम कैसे कोरिलेट हो सकता है। तो जरा बात ये समझिएगा कि मध्य प्रदेश में कुछ स्थल जो हैं उनको पवित्र स्थल का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। जैसे अगर आप देखोगे कि कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया है, तो आपके सामने स्क्रीन पर जैसे ये दतिया, तो माई जो है पीताम्बरा पीठ, ये दतिया को क्या किया गया, पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। इसी तरह जो है आपको निवाड़ी में ओरछा को जो है पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया है। शारदा माई स्थल यानी कि मैहर को पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया है। चित्रकूट को जो है हमें देखने को मिलेगा पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया। पन्ना को पवित्र स्थल के दर्जे में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। या इसके अलावा लिंगा नाम की जो जगह है सतना में, उसको भी पवित्र स्थल के दर्जे में शामिल कर दिया गया है। सलकनपुर माई का जो स्थल है तो वो शिवपुर में हमें क्या हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो सलकनपुर का जो माई का स्थल है उसको भी पवित्र स्थल के जो है शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा हमें क्या देखोगे, तो इसके अलावा खास तौर पे उज्जैन, उज्जैन को भी पवित्र स्थल में शामिल कर दिया गया है। उज्जैन अगर आपको देखने को मिलेगा, मंडलेश्वर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, तो ये मंडलेश्वर महेश्वर आपको जो है खरगोन में देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ आप देखोगे ओमकारेश्वर खंडवा में, ये तीनों जगहों को पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ अमरकंटक अनूपपुर में इसको पवित्र स्थल का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा दमोह जिले के अंतर्गत, तो दमोह जिले में एक तो आपको स्थल देखने को मिलेगा कुंडलपुर, और दूसरा बांदकपुर, इसको पवित्र स्थल का दर्जा दे दिया गया। कुंडलपुर और बांदकपुर ये आपको देखना हो। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत बरमान खुर्द और बरमान कला जो दो स्थल हैं, इनको भी पवित्र स्थल में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ये बात भी आपको क्या ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये जो स्थल है इसे हटा दीजिएगा, ये आपको मंडला में नहीं, ये मंडलेश्वर 6वें नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप देखोगे लगभग 17 स्थान जो है मध्य प्रदेश में, ये 17 स्थलों को पवित्र स्थल का क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। कि मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलेगा, 17 स्थल जो हैं
जिसमें आपको दतिया देखने को मिलेगा, ओरछा देखने को मिलेगा, या इसके अलावा हमें मैहर की माता का स्थल देखने को मिलेगा, पन्ना देखने को मिलेगा, लिंगा देखने को मिलेगा, या चित्रकूट हमको देखने को मिलेगा, जो है कुंडलपुर और बांदकपुर हमें देखने को मिलेगा, सीहोर में हमें सलकनपुर देखने को मिलेगा, या इसके अलावा जैसे बरमान है, बरमान कला आपको है, उज्जैन आपको देखने को मिलेगा, या इसके अलावा जो है आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मंदसौर, ये सभी स्थलों को पवित्र स्थल का क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश में दर्जा दिया गया है। ये सारे जो स्थल हैं इनको पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। अब अगली बात ये समझना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जो आबकारी नीति है, मध्य प्रदेश सरकार की जो आबकारी नीति है, उस आबकारी नीति के अंतर्गत जो भी स्थल मैंने आपको बताए हैं, तो उन सभी स्थलों पर 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से इन सभी स्थलों पर क्या कर दिया गया है कि लीकर बैन, जो लीकर शॉप्स हैं उन पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। मतलब यह है कि ये सभी जो मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल हैं, यहाँ पर शराब की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, या यहाँ पर पूरी तरह से शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपके काम के मतलब की बात क्या है कि मतलब की बात ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में क्या शराबबंदी है? नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ जो पवित्र स्थल हैं, लगभग 17 जगहों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह सरकार के द्वारा जो है इन क्षेत्रों में लाइसेंसिंग या इन क्षेत्रों में लीकर शॉप्स के लिए ऑक्शनिंग और बिडिंग नहीं की जाएगी। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर जो है 1 अप्रैल 2025 ये तो पुरानी खबर है। बेटा आपका जो एग्जाम है वो आपसे 1.5 से 2 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिएगा फरवरी के मंथ में एग्जाम है तो जनवरी का करंट अफेयर, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको पिछले 1 से 1.5 साल का जो विंडो है उतना करंट अफेयर तैयार करना होता है, और एग्जाम के 1-2 महीने पहले का करंट कोई मतलब का नहीं रहता, तो उसको ज्यादा तवज्जो भी नहीं देना है आपको। अब मुद्दा ये आता है कि चूंकि मध्य प्रदेश में आपने कहा कि शराबबंदी नहीं है, तो फिर भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर लीकर पर बैन लगाया गया है? तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक तो आपको गुजरात में शराबबंदी देखने को मिलेगी, दूसरा आपको बिहार में देखने को मिलेगी, मिजोरम में देखने को मिलेगी, और इसके अलावा नागालैंड में। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब के ऊपर या लीकर के ऊपर हमें बैन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप में भी पूरी तरह से शराब पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा मणिपुर ऐसा राज्य है जिसमें आंशिक रूप से शराब के ऊपर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मणिपुर राज्य में पार्शियली लीकर बैन है। मध्य प्रदेश में आप क्या कहोगे कि मध्य प्रदेश के कुछ जो चुनिंदा स्थल हैं, उन चुनिंदा स्थलों पर क्या कर दिया गया है, शराब के ऊपर या शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस चीज को क्या रखोगे, आप याद रखोगे कि मध्य प्रदेश के कुछ जो चुनिंदा स्थल हैं उन पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि आंशिक रूप से जो है शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कौन कौन से जो चुनिंदा स्थल हैं, 17 पवित्र स्थल जो बताए, वहां पर शराब के ऊपर रोक लगा दी गई है। इस चीज को पूरे तरीके से आप क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके अलावा आप अगर एमपीपीएससी से रिलेटेड आप कंटेंट किसी भी तरह का जरूरत है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल रजत शर्मा सर, इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एमपीपीएससी से रिलेटेड मेरी जो भी क्लासेस रहती हैं यहाँ ऐप पर, उनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अभी हाल ही में एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर एक आरंभ 15.0 नाम का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 8 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमारा कूपन कोड RJT लाइव का आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।